आजमगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां आरोप और जवाब दोनों ही तेज हैं। नगर पालिका की जमीन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सीधे पुलिस तक पहुंच गया है। कुछ सभासदों ने नरौली क्षेत्र की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए एसपी डॉक्टर अनिल कुमार को ज्ञापन सौंपा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है। आरोपों के घेरे में आए डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा है कि उनका निर्माण पूरी तरह वैध है और हर प्रक्रिया कानून के दायरे में रहकर पूरी की गई है। उनके मुताबिक जमीन खरीदने से पहले करीब 50 सालों का राजस्व रिकॉर्ड खंगाला गया, जिसमें कहीं कोई विवाद सामने नहीं आया। इसके बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी हुई और निर्माण शुरू करने से पहले विकास प्राधिकरण समेत करीब 24 विभागों से मंजूरी ली गई। डॉक्टर ने एक अहम बात और उठाई है। उनका कहना है कि नगर पालिका से अनुमति पत्र और मानचित्र के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी पहले ही जारी हो चुका है। ऐसे में उन्हीं के दफ्तर से अनुमति मिलने के बाद अब उसी पर सवाल उठना कई तरह के संदेह पैदा करता है। डॉक्टर का ये भी कहना है कि इस तरह के आरोप उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, जबकि उन्होंने हर कदम कानूनी तरीके से उठाया है। अब जब मामला एसपी तक पहुंच चुका है तो निगाहें जांच पर टिकी हैं। क्या आरोप सही साबित होंगे या डॉक्टर का पक्ष मजबूत निकलेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। मैं डॉक्टर धीरज पाटिल। सर, आज एसपी ऑफिस पे नगर पालिका के सभासद आए हुए थे और नरौली की एक जमीन को लेकर वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नगर पालिका की जमीन पे आप अवैध कब्जा कर रहे थे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस ज़मीन के बारे में सभासद जी बात कर रहे हैं, वो ज़मीन मैंने और मेरे पत्नी ने अपने नाम 2 साल पहले खरीदी है। ज़मीन खरीदने से पहले हमने ज़मीन का 50 साला जो है वो जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ से निकलवाया था। उसमें एससी परमिशन भी हुई है। तत्कालीन डीएम साहब ने एससी परमिशन दी गई थी। उस परमिशन से जो ज़मीन थी आगे बेची गई थी। वहाँ से लगभग 3 से 4 पीढ़ी ये ज़मीन की खरीदी बिक्री हुई थी। तो मैं लगभग चौथा या पांचवा इसमें मतलब खरीदार हूँ। ज़मीन खरीदने से पहले भी एनओसी लिया गया था। सभी चीज़ें जब पूरी जब भी सब कागज पत्र जो थे वो सब जब चेक किए गए थे तभी हमने ज़मीन खरीदी है। ज़मीन भी जो है जो सर्कल रेट है उससे सर्कल रेट से कुछ ऊपर के ही रेट पे खरीदी गई है। और सर्कल रेट पे जितना भी स्टैम्प शुल्क बनता है उतना पूरा स्टैम्प शुल्क हमने रजिस्ट्री विभाग में जमा करा दिया गया है। उसके बाद ज़मीन का जो खारिज दाखिल है वो भी हुआ है। खारिज दाखिल में भी जो भी सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो भी सब सबमिट करने के बाद ज़मीन खारिज दाखिल हो चुकी थी। उसके बाद एडीए से, पीडब्ल्यूडी से, फायर डिपार्टमेंट से, जो भी डिपार्टमेंट्स है मैप अप्रूवल के लिए, वो हमने सब परमिशन ली थी। लगभग 24 अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन लगती है। सभी 24 परमिशन लेने के बाद हमने एडीए से मैप अप्रूवल के लिए सभी परमिशन सबमिट की गई थी। सभी डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए एडीए ने नक्शा पास किया है। और जब नक्शा पास हुआ है, जब हमारे पास नक्शा पास होने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब हमारे पास आने के बाद ही हमने उस पर आधिकारिक या जो भी है ऑफिशियल रूप से हमने उस पर काम शुरू किया गया है। सर, इतनी जगह से एनओसी मिलने के बाद, सब कुछ सही होने के बाद भी ये आप उसके ऊपर मिथ्या आरोप क्यों लगा रहे हैं? इसका कारण तो मैं नहीं इसका कारण तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसे देखा जाए तो मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो शायद एक सॉफ्ट टारगेट डॉक्टर और एक आउटसाइडर ही कह लीजिए कि जो यूपी का नहीं है, जो महाराष्ट्र का नहीं है, लोकल आदमी दबाव बनाने की कोशिश तो सभी लोगों पे करते ही हैं। तो एक वो हो सकता है, या फिर कोई राजनीतिक कारण भी, मतलब जैसे सभासद जी खुद पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, जबकि उनको बाकी चीज़ों के बारे में कितनी जानकारी है इससे मुझे इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो ये कारण हो सकते हैं।